जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे 100 धर्म के बारे में, जो कि आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में दृष्टि से बन पाता है, वो सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि भगवान शिव के धर्म के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि शैव धर्म किस देवता के उपासना पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिव का। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव को किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है कि शिव को और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव का नित्य रूप क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि शिव का नित्य रूप क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही इसमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नटराज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिवलिंग किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है कि शिवलिंग किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से बताना है। जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाए। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव का वाहन कौन है, तो आपको बताना है कि भगवान शिव का वाहन कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि नंदी। आपका अगला क्वेश्चन है शिव की जटाओं में से कौन सी नदी प्रकट हुई थी, तो आपको बताना है कि जो शिव की जटा है उनमें से कौन सी नदी प्रकट हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा डी, यानी कि गंगा। आप क्वेश्चन है कि शिव को अर्धनारीश्वर मूर्ति किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है कि शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर जो इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि शिव और पार्वती का। आपका अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन से है, तो आपको बताना है कि शैव जो धर्म है उसका मुख्य ग्रंथ कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा शिव पुराण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि त्रिशूल के 3 फन क्या दर्शाते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको जो ट्रिक लगा गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, जो कि भूत, वर्तमान, भविष्य, यानी कि शिव के जो 3 फन है त्रिशूल का वो दर्शाता है कि पहला भूत काल, यानी कि दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव के शरीर का भस्म का लेप किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है कि शिव के शरीर का भस्म का लेप जो है किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ऐसे ही वीडियो न पाने के लिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब बटन दबा कर जुड़ जाओ। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि वैराग्य। आपका अगला क्वेश्चन है शिव को गले में कौन सा नाग रहता है, तो आपको बताना है कि शिव के गले में जो नाग रहता है वो कौन सा रहता है। तो जो कि आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वासुकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है ओम नमः शिवाय मंत्र में कुल कितने अक्षर हैं, तो आपको बताना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र में कुल कितने अक्षर हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वैसे आप गिनोगे तो छोग है, लेकिन आपका जो सही आंसर होता है वो होता है 5, यानी कि बी रहता है ओम नमः शिवाय में अक्षर। आपका अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं, तो आपको बताना है कि शैव धर्म के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 5। आपका अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है कि शैव धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ, यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत किसका निवास स्थान माना जाता है, तो आपको बताना है कि कैलाश पर्वत किसका निवास स्थान माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि शिव का। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना है कि शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका इनमें चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि समुद्र मंथन का विष से पिया था, इसलिए समुद्र मंथन का विष से पिया था, इसलिए शिव को नीलकंठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पशुपत संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है, तो आपको बताना है कि पशुपत जो संप्रदाय है किस धर्म से जुड़ा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा बी, शैव धर्म से। आपका अगला क्वेश्चन है कि भस्म आरती किस देवता का समर्पित होती है, तो आपको बताना है कि भस्म आरती किस देवता को समर्पित होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा शिव को, यानी कि भगवान शिव को समर्पित होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि शिवरात्रि किसका पर्व है, तो आपको बताना है कि शिवरात्रि किसका पर्व है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कि शिव का विवाह। शिवरात्रि किसका पर्व है, जो कि शिव का विवाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म के अनुयायियों
किसे सर्वोच्च मानते हैं? तो आपको बताना है कि सैव धर्म के जो अनुयायी थे किसे सर्वोच्च मानते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव को। आपका अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म के रुद्र अभिषेक किसकी पूजा विधि है? तो आपकी बताना है कि शैव धर्म में जो रुद्र अभिषेक किसकी पूजा विधि है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रुद्र अभिषेक किसके लिए कहते हैं? यानी कि भगवान शिव के लिए कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचाक्षरी मंत्र कौन सा है? तो आपको बताना है कि पंचाक्षरी मंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा ओम नमः शिवाय यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव तांडव क्या दर्शाता है? तो आपको बताना है कि शिव तांडव क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि विनाश और सृजन को दर्शाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव के कितने प्रमुख रूप हैं? तो आपको बताना है कि भगवान शिव के कितने प्रमुख रूप हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बी 5 प्रमुख रूप है। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव का एक नाम जो कि त्रिपुरारी क्यों है? तो आपको बताना है कि शिव का एक नाम जो है त्रिपुरारी वो क्यों है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि ए जो कि तीनों राक्षसों का वध किया इसलिए त्रिपुरारी कहते हैं इनको। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म के प्रमुख संत कौन है? तो आपको बताना है कि शैव धर्म के प्रमुख संत कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जो सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा अपपार यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के शैव शक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत के शैव शक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि नयनार। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन वीर शैव आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आपको बताना है कि वीर शैव आंदोलन है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कर्नाटक से। आपका अगला क्वेश्चन है कि 100 ग्रंथ में शिव को किस रूप में दर्शाया गया है? तो आपको बताना है कि 100 ग्रंथ में शिव को किस रूप में दर्शाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो कि आपको सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि संहार। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव के तीसरे नेत्र को क्या निकला है? तो आपको बताना है कि शिव के तीसरे नेत्र से क्या निकलता है? तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि यानी कि शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि निकलता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि शैव मत किस प्रकार की साधना को महत्व देता है? तो आपको बताना है कि शैव मत किस प्रकार की साधना का महत्व देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि ए तपस्या का। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको बताना है कि भगवान शिव की पत्नी का क्या नाम था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा सी यानी कि पार्वती। नमः मंत्र किसका उपासना है? तो आपको बताना है कि शिवाय मंत्र किसका उपासना है? तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान शिव का यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुंड क्या है? तो आपको बताना है त्रिपुंड क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से त्रिपुंड क्या है? तो यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा भस्म के 3 तिलक। आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव मंदिर कौन सा है? तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव मंदिर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी काशी कैलाशनाथ। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचमुखी शिव किस बात का प्रतीक है? तो आपको बताने के पंचमुखी जो शिव है किस बात का प्रतीक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपको जो बताना है लिंगायत संप्रदाय के संपादक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये यानी कि बासवेश्वर। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव को कालों का काल क्यों कहा जाता है? तो आपको बताना है कि शिव को कालों का काल क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा इन चारों में से समय का नियंत्रण यानी कि इन्होंने समय का नियंत्रण कर लेते हैं इसलिए शिव को कालों का काल कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव पुराण में कितने खंड होते हैं? तो आपको बताना है कि शिव पुराण में कितने खंड होते हैं? यानी कि आपका 4 ऑप्शन दिए गए। आपका जो चारों में से सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि 7। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? तो आपको बताया शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि भूतों के स्वामी हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है शिव के डमरू को क्या उत्पन्न हुआ था? तो आपको बताना है कि शिव के डमरू से क्या उत्पन्न हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि सी संस्कृत व्याकरण।
संस्कृत व्याकरण शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव के कितने प्रमुख अवतार माने जाते हैं? तो आपको बताना है कि शिव के कितने प्रमुख अवतार माने जाते हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 11 प्रमुख अवतार माने जाते हैं शिव का। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव नमः मंत्र किस लिपि में सर्वप्रथम लिखा गया? तो आपको बताना है कि शिवाय नमः किस मंत्र किस लिपि में सर्वप्रथम लिखा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत, यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत में लिखा गया। आपका अगला क्वेश्चन है, तो शैव धर्म का मूल्य दर्शन क्या है? तो आपको बताना है कि शैव धर्म का मूल्य दर्शन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा शिवाय दत्त। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शिव के प्रमुख उपासकों में कौन शामिल नहीं था? तो आपको बताना है कि शिव के प्रमुख उपासकों में कौन शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका जो केवल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल ब्रह्मांड। तो अगला क्वेश्चन है कि अगम शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शैव धर्म से। आपका अगला क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आपको बताना है कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान शिव का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन प्रमुख है? तो आपको बताना है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन प्रमुख है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि सोमनाथ सबसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख है। तो आपका क्वेश्चन है कि शिव सहस्त्र नाम में कितने नाम है? तो आपको बताना है कि शिव सहस्त्र नाम में कितने नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा 1000 नाम है, यानी कि शिव सहस्त्र नाम में से जो कि ग्रंथ है उसमें से 1000 नाम है शिव का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मजेदार क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। धन्यवाद।